स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ सालों में भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या। और जिस तरीके से इनकी तादाद बढ़ रही है उसकी वजह से भारत के कई राज्यों की डेमोग्राफी चेंज हुई है और ये बहुत बड़ी परेशानी भारत के लिए पिछले कुछ सालों में। 2014 में जब सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग तेज होने लगी और फिर 17 के बाद से लगातार अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को वापस भेजा भी गया। लेकिन अभी अगर गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देखें तो लगभग 40,000 से ज्यादा म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या भारत में हैं। उनमें से कुछ को रिपोर्ट किया जा चुका या फिर समुद्र में छोड़ दिया गया। अवैध बांग्लादेशियों को भी कभी गुजरात से कभी दिल्ली से वापस भेजा गया। हालांकि इसमें घालमेल की भी खबरें आई कि जिनको भेजा गया वो बाद में दिल्ली में उसी घर में मिल गए। फिर सख्ती से कार्रवाई की गई और जो लोग ऐसा फ्रॉड करने में लिप्त थे उन पर भी एक्शन लिया गया। लेकिन अब एक मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले हमने आपको एनएफ न्यूज पर ही बताया था कि 40 रोहिंग्याओं को नौसेना ने समुद्र में छोड़ दिया। कुछ तो लाइफ जैकेट के सहारे निकल गए बच के और कुछ का पता नहीं चला। म्यांमार ने इस पर बेहद आपत्ति जताई। मामला यूएन तक पहुंच गया। यूएनएचआरसी ने इसे अमानवीय बता दिया। हालांकि अब एक रिपोर्ट इस पर की गई है। रिपोर्ट की है बीबीसी ने। बाकी बीबीसी भारत के लिए किस तरीके से रिपोर्ट करता है ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बीबीसी ने जो हालिया रिपोर्ट की है उसमें कुछ रोहिंग्याओं से उन्होंने बातचीत की है। उन रोहिंग्याओं का पक्ष ऐसे रखा गया है जैसे वो एकदम निर्दोष हों और पाक साफ तरीके से पूरे वैलिडेशन के साथ भारत आए हों। कई रोहिंग्याओं से बीबीसी ने बातचीत की तो उनमें से एक बातचीत इस वक्त काफ़ी चर्चा में है जो कि नूरुल आमिन से की है, जो कि रोहिंग्या था जिसे भारतीय नौसेना ने समुद्र में छोड़ा। उसने बताया कि 4 अन्य रिश्तेदार उसके साथ में थे जो 40 रोहिंग्याओं को छोड़ा गया था और भारत सरकार ने हमें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया, समुद्र में छोड़ दिया। पहले हमें फ़्लाइट से ले जाया गया अंडमान एंड निकोबार, फिर वहाँ से हमें समुद्र में बोट से ले जाया गया, फिर आधे समंदर 20 समंदर में छोटी बोट आई, फिर हमें उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और सबको अलग अलग कर दिया। और अलग अलग करने के बाद हम लोग जब किनारे पहुंचने वाले थे तो हमें समंदर में ही उतार दिया गया, यानी पानी में ही। अब लाइफ जैकेट जिनके पास सबको दी गई थी, जो तैर के निकल सके वो निकल गए, जो नहीं निकल सके उनका पता नहीं। अब इस पर बवाल मचा रहा है बीबीसी और यूएन इसे अमानवीय बता रहा है और बीबीसी ऐसी रिपोर्ट करके भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है जैसा वो हमेशा करता रहा है। जब भी कोई मामला होता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि किस तरीके से रिपोर्ट उनकी तरफ से की जाती है। बाकी अब रोहिंग्याओं पर भारत का एक्शन किस तरीके से हो रहा है जब से मोदी सरकार आई है, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि अभी तक भारत रोहिंग्याओं पर कैसे एक्शन ले रहा है। 2017 से 22 के बीच में 16 रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेजा गया। ये जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों से हिरासत में लिए गए थे। अक्टूबर 2018 में मणिपुर से 7 रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेजा गया। फिर जनवरी 2019 में 55 रोहिंग्याओं को निर्वासित किया गया और इन्हें भी वापस भेजा गया। अक्टूबर 2019 में 77 रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया गया भारत की तरफ से। फिर मार्च 2024 आया, मणिपुर से 8 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया, फिर निर्वासित करने का उन्हें प्रयास किया गया लेकिन म्यांमार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि म्यांमार में कोई सरकार नहीं है तो समस्याएं ज़्यादा हैं। मई 2025 में दिल्ली से 38 से 40 रोहिंग्याओं को पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, नौसेना के जहाज पर चढ़ाया गया और अंडमान सागर म्यांमार तट के पास में जीवन जैकेट देकर समुद्र में छोड़ दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अमानवीय बताते हुए जांच की मांग की। फिर आया मई 2025 और 100 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को भी सीमा में धकेल दिया गया। ये बांग्लादेश वाले घुसपैठिए थे जो मई जून 2025 में 100 से ज़्यादा धकेले गए और रोहिंग्याओं की जो बात कर रहा हूँ वो म्यांमार के। अगस्त 2025 आया तो 40 रोहिंग्याओं को समुद्र में कह सकते हैं फेंक दिया गया और म्यांमार के राष्ट्रीय एकता सरकार गवर्नमेंट इन एक्साइल ने पुष्टि की कि वो उनके क्षेत्र में पहुंचे लेकिन 40 के 40 मिले नहीं। तो भारत ने कुछ इस तरीके से रोहिंग्याओं पर अभी तक एक्शन लिया है और लगातार साल दर साल
रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजा जा रहा है। अब इतने रोहिंग्या हो कैसे गए, सवाल यह भी बनता है, कहां कमी रह गई। तो भारत सरकार का रुख क्या रहा है रोहिंग्याओं को लेकर, क्योंकि भारत इन्हें शरणार्थी नहीं मानता है, जबकि यूएन कहता है कि ये शरणार्थी हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि ये शरणार्थी नहीं, अवैध घुसपैठिए हैं। भारत सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये चिंता का विषय है, सीमा प्रबंधन और घरेलू राजनीति को ये प्रभावित करते हैं, इसीलिए देश में इनकी कोई भी जगह नहीं है। सरकार रोहिंग्याओं को हमेशा अवैध अप्रवासी मानती है, ना कि शरणार्थी। ये बिना वैध दस्तावेजों के सीमा पार करके आए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि रोहिंग्याओं को निर्वासित किया जाएगा। 2017 से अब तक कई मामलों में निर्वासन हो चुका है और कई सौ रोहिंग्याओं को अभी तक वापस भेजा जा चुका है म्यांमार। हालांकि कई बार वहां पर तनाव भी हुआ और कई रोहिंग्याओं को लेने से मना भी कर दिया। तो अब जिस तरीके से भारत सरकार का ये स्टैंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत सरकार का रुख क्या है अवैध रोहिंग्याओं को लेकर, ये आपको हमने समझा दिया। लेकिन देश में एक हिस्सा ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के लिए समय समय पर रोते बिलखते रहते हैं। और बीबीसी जैसे जो रिपोर्ट्स करते हैं वो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और इस रिपोर्ट में भी उन्होंने यही करने का प्रयास किया है। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत रोहिंग्याओं को क्यों वापस भेज रहा है, कितने रोहिंग्या हैं भारत में, यूएन क्या मानता है और भारत क्या मानता है, वो आपको बताते हैं। भारत में कितने अवैध रोहिंग्या, भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। कोई सटीक अनुमान नहीं, लेकिन जो भारत सरकार ने बताया है वही माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार भारत में लगभग 22,500 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। वहीं भारतीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। तो जो गृह मंत्रालय बता रहा है उस आंकड़े के अनुसार 40,000 या उससे ज़्यादा रोहिंग्या भारत में है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में है और खास करके बॉर्डर इलाकों में है, जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। म्यांमार के रोहिंग्या, बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए, ये मिलकर भारत के तमाम राज्यों की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। उनमें से झारखंड प्रमुख है, असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं जो नेपाल के बॉर्डर पर पड़ते हैं वो पूरी तरीके से बदलते जा रहे हैं। देश के कई जिले हैं जो इन्हीं अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की वजह से परेशान हैं। अब ऐसे में म्यांमार में तो कुछ वक्त पहले सब कुछ ठीक था, फिर इन लोगों को वहां से भागना क्यों पड़ा और भागकर भारत क्यों आए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश भी जा सकते थे, पाकिस्तान भी जा सकते थे, श्रीलंका भी जा सकते थे, लेकिन चीन भी जा सकते थे, लेकिन भारत ही क्यों चुना इन रोहिंग्याओं ने। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय हैं, और इन्होंने हमेशा से यही कहा कि हम पर भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रही है और हमें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वो वहाँ के लिए खतरा बन गए थे। इस वजह से ये सब उनके साथ हुआ। 1982 के म्यांमार नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया उन्हें। ऐसे में उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है। 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ अभियान चलाया और फिर उन्हें म्यांमार से भगाया गया। रोहिंग्या बेहतर और सुरक्षित जीवन की तलाश में पलायन करके भारत आने लगे। काफ़ी रोहिंग्या बांग्लादेश भी गए, लेकिन पहले से वहाँ ज़्यादा थे, तो इसी वजह से वहाँ पर उनको उतनी सुविधाएं लगता था नहीं मिल पाएंगी, इसीलिए उन्होंने भारत को चुना और भारत में आते गए 2017 के बाद। अब इसके अलावा चीन तो मुश्किल ही है जा पाना, क्योंकि चीन में तो अगर चले भी गए, पहली बात तो मुश्किल है अंदर जाना, अगर चले भी गए तो हालत क्या कर दी जाएगी ये पूरी दुनिया जानती है। श्रीलंका में वैसे ही अस्थिरता बनी हुई है लगातार, और श्रीलंका में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान खुद भूखा नंगा है, तो वहाँ पर इन रोहिंग्याओं ने जाना मुनासिब नहीं समझा। भारत ही इन्हें नजर आया और भारत की तरफ ये रोहिंग्या आते गए। अब किसकी गलती रही, कैसे आए, इस पर लंबा विचार विमर्श किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। लेकिन अब भारत सरकार ने ठान रखा है कि अगले कुछ सालों में जो 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या हैं वो देश से बाहर निकाल दिए जाएंगे। और अभी जो 40 रोहिंग्याओं को लेकर चर्चा चल रही है, उन 40 रोहिंग्याओं की चर्चा इसलिए क्योंकि उन्हें नौसेना ने समंदर में छोड़ दिया, और समंदर में छोड़ने के साथ ही कह दिया कि अब जहाँ जाना हो चले जाओ, भारत की सीमाएं तुम्हारे लिए अब बंद है। उसी 40 रोहिंग्याओं का मुद्दा बनाकर
तमाम रिपोर्ट्स दुनिया के मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, खासकर मैं जिक्र कर रहा हूँ बीबीसी का। और इसके अलावा यूएन इसे अमानवीय बता रहा है, लेकिन यूएन को तब नहीं दिखता है जब वो पैरों में बेड़ियां बांधकर दुनिया के अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजता है, तब वो अमानवीय उसे नहीं दिखता है, तब उसे कानून नजर आता है। लेकिन अगर भारत ऐसा एक्शन लेता है तो फिर अमेरिका को ये अमानवीय लगता है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप अगर व्यापार किसी से करें तो वो ठीक है, और दुनिया के और देश किसी और देश से व्यापार कर लें तो फिर वो गलत है। तो ऐसे में अमेरिका को ये अमानवीय जरूर लग रहा है, लेकिन जब बेड़ियां बांधकर भारत के लोग आए थे अमेरिका से, तो वो तस्वीरें भी दुनिया ने देखी थी, और भारत ने ठीक उसी तरीके से अवैध बांग्लादेशियों और इन रोहिंग्याओं को वापस भेजना शुरू किया है। तो फिर यूएन हाय तौबा मचा रहा है और कह रहा है कि ये तो अमानवीय है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत अपने संप्रभुता, एकता, एकजुटता 140 करोड़ लोगों के लिए जो बेहतर होगा वही करेगा, ये भारत सरकार ने साफ कर दिया है। फिलहाल इन 40 अवैध रोहिंग्याओं को लेकर, जिन्हें भारत अवैध अप्रवासी कहता है, कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। भारत सरकार के इस एक्शन पर, भारतीय सेना के इस एक्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।